Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो भाई आज का जो टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन के ऑलरेडी मैं कुछ वीडियो लेक्चर बना चुका हूं और उन वीडियो लेक्चर में मैंने जो बात की थी वो कुछ डेफिनेशंस की ही बात की थी। अभी तक हमने कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई नहीं किए हैं, तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं विद न्यूमेरिकल्स। और आपको ध्यान देना है यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। पहले एक सिंगल ब्लॉक लूंगा, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखकर देखते हैं कितना फ्रिक्शन काम करेगा, किस डायरेक्शन में काम करेगा। फिर सिंगल ब्लॉक को हम इंक्लाइंड प्लेन में रख के देखेंगे कितना फ्रिक्शन काम करेगा, किस डायरेक्शन में काम करेगा। फिर इसके बाद फिर हम दो ब्लॉक का सिस्टम लेंगे, उनको स्ट्रिंग से बांध कर चलाएंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, उनको स्ट्रिंग से बांधकर इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रिंग के थ्रू पुली से पास करेंगे इंक्लाइंड सरफेस पे, उनका देखेंगे क्या आ रहा है फ्रिक्शन। इसके बाद एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर रख के देखेंगे, दोनों को एक साथ चलाकर कि किस पे कितना फ्रिक्शन काम करेगा, किस डायरेक्शन पे काम करेगा। फिर तीन ब्लॉक का सिस्टम भी हम कवर करेंगे। तो चीजों को हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं विद बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं विद अ सिंगल ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से पूरी बातें समझनी है ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे रह नहीं जाए। क्लियर है भाई? तो देखिए मान लीजिए आपका एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, और यहां पर आपके पास कोई ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया नंबर फर्स्ट। आपको पूरी बातें समझनी है बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा यहां पर क्या है भाई, इसका जो म्यू एल है और म्यू के है। म्यू एल क्या होता है भाई, हमको पता है कोएफिशिएंट ऑफ limiting friction between block and ground। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा ये आपके पास बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड। क्लियर है, ये आपको दे रखा है। अब आप क्या करते हो, इस पर बाहर से एक फोर्स F अप्लाई करते हो। ये कैसा फोर्स है भाई, ये आपका है एक्सटर्नल फोर्स। ये कैसा फोर्स है भाई आपका, ये जो फोर्स है आपका ये है एक्सटर्नल फोर्स, ये बाहर से लग रहा है। ये इसको अप्लाइड फोर्स भी आप कह सकते हो, जो ब्लॉक को चलाएगा। अब देखिए फ्रिक्शन कितना काम करेगा, तो ये आपको बढ़िया तरह से समझनी है पहले पूरी बात। तो इसके लिए हम करते क्या, आपको बातें याद रखनी है। फॉर फाइंडिंग फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। ठीक है, ये आपका टॉपिक है एक तरह से, आप ये मानो अभी कोई क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने, पहले आप पूरी बातें समझते हैं, फिर इस पे हम न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या करना है आपको, सबसे पहले आप निकालोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। किसकी वैल्यू पता करोगे भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता करेंगे। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकलता है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन Fl इज इक्वल टू होता है म्यू एल मल्टीप्लाई n। अब देखिए n कैसे लगेगा, इस जो ब्लॉक है इसका जो वेट है ये काम करेगा mg नीचे की ओर, और इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी n ऊपर की ओर। अब क्योंकि जो ब्लॉक है वो किस पे रखा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो n और mg एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, और ब्लॉक का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में तो होगा नहीं, ब्लॉक ऊपर नीचे तो मूव कर नहीं रहा, सरफेस के लॉन्ग मूव करेगा। तो इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में जो n है आपका वो mg के बराबर है। अगर कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हो, ठीक है, प्लेन सरफेस पे रखा हो,
तो उस केस में जो उस पर नॉर्मल रिएक्शन आती है वो उसके वेट के बराबर होती है। तो N इज इक्वल टू mg हो गया। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है, ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे भाई FL की वैल्यू, तो FL क्या आ जाएगा, म्यूएल इंटू mg। भाई FL क्या आ जाएगा, म्यूएल इंटू mg। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, स्टेप नंबर सेकंड क्या करना है, तो भाई स्टेप फर्स्ट आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं स्टेप सेकंड की। तो स्टेप सेकंड में क्या है, चेक अप्लाइड फोर्स F। ठीक है, आपको चेक करना है जो अप्लाइड फोर्स F है उसके बारे में क्या, कि इफ applied force F is less than limiting friction। ठीक है, क्या हो गया, if applied force is less than limiting friction। अप्लाइड फोर्स को हम ड्राइविंग फोर्स भी कह सकते हैं, जो बॉडी को चलाएगा उसको बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स। नेट अप्लाइड फोर्स भी आप यहां लिख सकते हो, ठीक है। अभी एक ही फोर्स है, दो फोर्स हो सकते हैं, तो आप लिखोगे नेट अप्लाइड फोर्स is less than limiting friction। ये नंबर फर्स्ट बात है। देन स्टैटिक फ्रिक्शन will take place and it will be equal to applied force। यानी आप पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता करोगे। जब आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता चल जाएगी तो फिर आप देखोगे जो आपने फोर्स F लगाया है क्या वो F लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा और वो बराबर होगा इस अप्लाइड फोर्स के। मतलब पहले केस में जो फ्रिक्शन आपका आएगा वो सीधे सीधे अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। ये सारी बातें बेसिक आपको सीखना है। और डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। एंड इट्स डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है भाई, यानी इस तरह से आपका जो यहां पर फोर्स है कैपिटल F, उसी के बराबर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन आएगा वो हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs से लिख दिया मैंने, ये आपका सीधे सीधे F के बराबर आएगा। डायरेक्शन मैंने अपोजिट यहां पर बनाई दी है, तो आपको कोई n निकालने की जरूरत नहीं। इसमें सीधे जो फ्रिक्शन आएगा वो सीधे अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं करना। पहला केस तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सेकेंड केस की। इफ F is equal to FL, और यहां पे ये भी होगा, इन दिस केस बॉडी विल नॉट मूव। बॉडी यहां पर चलेगी नहीं, बॉडी आपकी रुकी रहेगी। फ्रिक्शन फोर्स जस्ट इसके बराबर हो जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स से कैंसिल कर देगा, बॉडी अपनी जगह पे रुकी रहेगी। ठीक है भाई, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक रहेगा जिसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगी। अब दूसरे केस पे आते हैं। अगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, F का मतलब क्या है, अप्लाइड फोर्स। बार बार बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख भी देता हूं। F का मतलब है अप्लाइड फोर्स और FL का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन। दोनों बातें लिख दी मैंने। देन अब क्या होगा,
फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एफ एल बराबर कैपिटल एफ रहेगा और यही बराबर आपका रहेगा म्यू एल इंटू एन। चाहे तो आप इससे निकालना और चाहे तो आप इसी के बराबर कर देना, दोनों सही बातें हैं। बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी विल नॉट मूव। क्यों? फ्रिक्शन आपका जस्ट बराबर हो गया अप्लाइड फोर्स के और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। यहां पर भी फ्री बॉडी डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा। फ्री बॉडी डायग्राम जो एफ है वो सीधे सीधे किसके बराबर आ जाएगा, एफ एल के। किस केस में? जब आपका ऐसा होता है जो अप्लाइड फोर्स है सीधे एफ एल के बराबर हो जाए। अब हम केस नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं भाई? केस नंबर थर्ड की। केस नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो केस नंबर थर्ड में क्या रहेगा आपके पास कि एफ जो है आपका वो बड़ा हो जाएगा एफ एल से। इन दिस केस बॉडी विल स्टार्ट मूविंग एंड kinetic friction will take place. Kinetic friction will take place, which is less than applied force and equals to एफ के की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन। और इस केस में जो एन है आपके पास वो आप जानते हो किसके बराबर है भाई? एन जो है वो सीधे सीधे एम जी के बराबर है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की, तो उस केस में n सीधे mg के बराबर रहेगा। अब यहां पर जो fk की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू के इंटू एम जी, ठीक है। और ये क्या रहेगा आपका? ये रहेगा लेस देन अप्लाइड फोर्स। म्यू fk जो है वो म्यू के इंटू एम जी के बराबर तो रहेगा, लेकिन ये पूरी चीज छोटी होगी अप्लाइड फोर्स से। इन दिस केस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विल बी। अब देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। यहां तो काम करेगा अप्लाइड फोर्स और यहां काम करेगा एफ के। क्या काम करेगा भाई? एफ के। हम क्या करेंगे? नेट अप्लाइड फोर्स आपका आ जाएगा। देखिए भाई ये चला रहा है और ये रोक रहा है, लेकिन रोकने वाला फोर्स चलाने वाले फोर्स से कम है। जो एक्सेलरेशन आएगा वो आपका चलाने वाले फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगा। भाई जो एक्सेलरेशन आएगा वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगा ए। ये लिख दिया मैंने। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा भाई अपने पास? ए। तो यहां से आपको लिखना है एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। तो एफ माइनस म्यू के इंटू एम जी इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए। इस इक्वेशन से आप एक्सेलरेशन निकाल पाओगे। जो इक्वेशन मैंने बना दी है इसी इक्वेशन की हेल्प से आप क्या करोगे? एक्सेलरेशन का पता कर लोगे। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है। सिंगल ब्लॉक पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या क्या बातें होंगी। चलिए तो अब न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं इसी पे, इसके बाद हम इंक्लाइन सरफेस पे फिर आज चर्चा करेंगे।
फिर हम चीजों को कंबाइन करना शुरू करेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो लेक्चर में कुछ कुछ बातें मैंने ऐसी बता दी हैं आपको ऑलरेडी, फिर आज के टॉपिक में आपको बता दूं, सारी बातें कवर कर दी मैंने फिर से। अब आपको देखना है न्यूमेरिकल। तो भाई न्यूमेरिकल में क्या है, आप जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या है, इस ग्राउंड सरफेस पे, ये रफ सरफेस है आपकी, म्यूएल और म्यूके दे रखा है क्वेश्चन में। आपका इस बॉडी पर अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन का काम कर रहा है। ये जो ब्लॉक है ये आपका प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। म्यूएल और म्यूके आपको दे रखा है, आपको पता करना है फ्रिक्शनल फोर्स। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक। समझ आई बात? अब देखिए भाई, कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले मैंने कहा था आपको निकालना होता है एफएल। सबसे पहले आप एफएल पता करोगे, उसके बाद ही आपका डिसीजन आएगा कि कौन सा फ्रिक्शन यहां पर काम करेगा। उससे पहले आपको कुछ नहीं पता। सबसे पहले आप हमेशा क्या निकालोगे भाई, एफएल निकालोगे। यहां पर तो काम करेगा mg 10 मल्टीप्लाइड 10, तो ये हो गया आपके पास 100 न्यूटन। क्या हो गया, 100 न्यूटन। यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन काम करती है जिसको हम लिखते हैं एन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड ने लगा दी 10 kg के ब्लॉक पर ऊपर की ओर। क्लियर हो गई बात? यहां पर इस पर एक फोर्स काम कर रहा है, F इज इक्वल टू कितना, 50 न्यूटन। अलोंग वर्टिकल बात करें, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन है नहीं बॉडी के पास, यानी बॉडी मूव नहीं कर रही, तो n बराबर आ जाएगा आपके पास सीधे कितना, mg। तो n बराबर आ जाएगा आपके पास 100। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। इस n से ये n मत काट देना, ये न्यूटन है, ये क्या आपके पास न्यूटन है। ये n अलग है, इसको n1 मान लो चाहे दिमाग में अपने, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो, ये n अलग है, ये n अलग है, ये तो यूनिट है और ये फोर्स, इसका नाम n रखा गया है, नॉर्मल रिएक्शन। ये आ गया आपके पास 100। नाउ सबसे पहले मैंने कहा था आपको एफएल पता करना है, तो एफएल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, म्यूएल इनटू एन। म्यूएल क्या दे रखा है, 0.6, एन की वैल्यू क्या है 100, तो एफएल कितना आया 60 ना। अब आपको चेक करना है जो अप्लाइड फोर्स है एफ। नाउ एज अप्लाइड फोर्स एफ कितना है आपके पास 50, जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है 60, तो ये लेस देन आ रहा है एफएल के। हेंस कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन विल टेक प्लेस। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, एफएस सीधे अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, तो एफ आ जाएगा सीधे, आंसर क्या आएगा 50 न्यूटन। यह है आपका आंसर। किस तरफ काम करेगा, आपका जो फ्रिक्शन है काम करेगा इस तरफ, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने लिखा था नोट में, आपको ध्यान होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 50 न्यूटन। 50 लिख दिया मैंने, ठीक है, न्यूटन। ये एन अलग होता है, ध्यान रखें भाई। ये जो एन लिख रहा हूं ये यूनिट है, जबकि ये वाला एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। दोनों सेम ना मान लेना दिमाग में। उसको नॉर्मल रिएक्शन आर से भी लिखते हैं, कई बुक्स में आर से लिख दिया जाता है, ठीक है, न्यूटन से कंफ्यूजन हो रही हो तो ये आपको समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये, नोट कर लें आप इसको। अब इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पर फोर्स की वैल्यू मैंने कर दी, मान लीजिए कितनी, 100 न्यूटन, ठीक है। फिर से आपको वही पता करना है, पर यहां पर क्या आ जाएगा इस बार, अब की बार आपने जब 100 न्यूटन में फोर्स लगा दिया है तो आपको फ्रिक्शन फोर्स पता करना है। 100 न्यूटन वाले केस में भाई एन तो वही आएगा, एन थोड़ी ना चेंज होगा। एन तो आपका अभी भी mg आएगा, एन तो आपका अभी भी 100 ही आएगा, ठीक है। अब एफएल क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन इस बार जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, सॉरी अप्लाइड फोर्स है वो कितना है 100। तो इस बार आपका अप्लाइड फोर्स क्या है, एफएल से बड़ा है। ये वापस कॉपी कर लोगे आप, सेम सॉल्यूशन कॉपी करना है।
भाई इस वाले केस में भी आपको एक फिगर बनाना है, तो n बराबर तो अभी पे 100 आना है, वो तो उससे कोई मतलब नहीं है, n तो इसके बराबर होगा ना। तो फ्रिक्शनल जो फोर्स है लिमिटिंग, वो तो अभी भी इतना ही आएगा। अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स से अप्लाइड फोर्स बड़ा हो गया, अप्लाइड फोर्स बड़ा है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर बड़ा होता है तो बॉडी स्टार्ट कर देती है मोशन। बॉडी क्या कर देती है भाई, स्टार्ट। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक भी पता करना है अपने को इस क्वेश्चन में। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक भी आपको इस क्वेश्चन में पता करना है। नाउ हेंस स्टैटिक में आपकी बार क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के दे रखा है आपको 0.5, एन दे रखा है आपको 100, ये आपका आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। इस बार जो फोर्स काम करेगा वो क्या करेगा, Fk। अब ये इत्तेफाक है, इसकी वैल्यू 50 आई थी, यहाँ पर म्यू के मैंने 0.5 दे रखा है, इसलिए Fk की वैल्यू 50 आई है। अप्लाइड फोर्स तो इस बार 100 का है, उसके बराबर थोड़ी ना, उससे कम आया है। अब देखें अगर आप ध्यान से, तो ब्लॉक पर दो फोर्स है, हमको एक्सीलरेशन में तो पता करना है इस क्वेश्चन में। तो ब्लॉक पर अपने पास दो फोर्स है, इसका जो एक्सेलरेशन आएगा, देखिए इस डायरेक्शन में तो मोशन है नहीं, इधर फोर्स 50 का, इधर फोर्स 100 का, मतलब बॉडी 100 वाले फोर्स की डायरेक्शन में चलेगी, तो एक्सेलरेशन ए मान लोगे। इक्वेशन क्या बनेगी, 100 माइनस भाई F माइनस एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू मास कितना है, 10 इंटू एक्सेलरेशन। तो 50 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आ गई। तो इस तरह से भैया आपका ये आ गया हॉरिजॉन्टल ब्लॉक पे जो कहानी थी वो हो गई अपने पास। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ खास नहीं था। अब हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात कर ले। देखिए दो क्वेश्चन मैंने करा दिए। पहले क्वेश्चन में फोर्स था 50 न्यूटन का, दूसरे में कर दिया मैंने 100, सब कुछ वही रखा था, तो आपके आंसर बदल गए। ठीक है ना, इस तरह से आपको याद रखनी चीजें। भैया देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है, अगर ये भी आपको समझ नहीं आएगा तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात है, आपको बहुत ध्यान से मन लगा के समझनी है बात। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है इसमें, क्योंकि आगे चीजें कॉम्प्लिकेट होने वाली हैं। इसके पहले के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें कुछ ऐसी खास बात नहीं थी, घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें डायरेक्शन वगैरह अगर आपको समझ में नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां से देखो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें क्या है, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में। अब हम कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे हम थोड़ी थोड़ी, ठीक है, क्वेश्चंस को हम टफ करते चलेंगे। वही आपके पास 10 kg का ब्लॉक है, वही म्यूएल है, वही म्यू के है 0.6 और ये 0.5। अच्छा म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, म्यू एक नंबर होता है। म्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस सिंबल को म्यू बोलते हैं, म्यू, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है ये। म्यू इज इक्वल टू यूनिट लेस, कोई इसकी यूनिट नहीं होती, सिर्फ नंबर होता है, जैसे 0.6 0.5। आपने क्या किया, यहां पर एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया 100 न्यूटन का। क्लियर है, ये जिस एंगल पर आपने लगाया है ये एंगल आपका 37 है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है, म्यू के आपको दे रखे, मतलब रफ सरफेस है। कैसी सरफेस है भाई, रफ सरफेस। चलिए अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। अच्छा निकालना क्या है, निकालना है आपको इसका फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। भाई चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं।
सॉल्यूशन में क्या करना है भाई आपको, देखो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। भाई आपको फ्री बॉडी डायग्राम आना ही चाहिए। आप क्या करोगे, इस फोर्स के कंपोनेंट करोगे। जो फोर्स आपने लगाया 100 न्यूटन का, इसके हम कर लेते हैं कंपोनेंट। आपका ये तो खुद है 100 का, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट तो आ जाएगा यहाँ पर 37 का एंगल है, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई cos 37। ये आपका हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 4/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 80 न्यूटन। इसके बाद यहां पर इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ऐसा करता हूं, इसको मैं देता हूं मिटा। क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया है क्या है। इसका यहां जो कंपोनेंट आ जाएगा ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई sin 37, तो ये आपके पास हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 3/5। sin 37 की वैल्यू होती है 3/5 और ये हो गया आपके पास 60 न्यूटन। इसके अलावा इस पर जो वेट काम करेगा वो mg, तो mg हो जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गया 100 न्यूटन। इसके बाद इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी। इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं मान लेता हूं n1। ये n से लिखते हैं इसलिए मैं यहाँ पे n1 मान रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है भाई। यूनिट भी वही और n भी वही, दिक्कत रहती है बच्चों को, तो मैंने इसको n1 मान लिया। अब आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो म्यू इंटू n1 होगा। अगर लिमिटिंग निकालना है तो म्यू एल इंटू n1 और काइनेटिक निकालना है तो म्यू के इंटू n1। सबसे पहले हम करेंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन। इन वर्टिकल डायरेक्शन भैया, वर्टिकल डायरेक्शन में देखो ऊपर की तरफ दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो आपका n1 और प्लस 60। नीचे जो फोर्स काम कर रहा है वो कर रहा है 100। अब चूंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है, ना तो बॉडी ऊपर जा रही है ना तो बॉडी नीचे आ रही, दोनों फोर्स मिलाकर इसके बराबर होने चाहिए। जिसके हम कंपोनेंट करेंगे वो फोर्स तो गायब हो जाएगा। एक ये बच गया, 2 3 और 4 फोर्सेस हैं इसमें बॉडी पर। मैं इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम एक और बना देता हूं। जिस फोर्स के आप कंपोनेंट कर दोगे उसको आप नहीं काउंट करोगे। तो एक तो n1 हो गया, एक 60 न्यूटन हो गया, एक इधर काम करेगा 80 न्यूटन का और एक mg काम कर रहा है 100 न्यूटन का। तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा और कितना आएगा तो बात की बात है। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम जो मैंने नीचे बना दिया है। इन दोनों फोर्सेस को मैंने इसके बराबर दिखाया आपके सामने। तो n1 कितना आ गया भैया, 40 न्यूटन, ठीक है ना। मैंने कहा था आपको सबसे पहले क्या निकालना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, म्यूएल इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन देखो क्या n1 मानिए तो यहाँ पे n1 लिख देना। तो म्यूएल क्या है आपके पास, आपको ध्यान रखना है जो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगाएगी वो और मल्टीप्लाई म्यू, ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो म्यूएल आपका 0.6 हो गया भाई और n1 कितना आया है, 40 आया है। तो ये आ गया आपके पास 24 न्यूटन। कितना आ गया भाई, 24 न्यूटन। क्लियर हो गई बात। तो इस बार आपका n1 जो है वो हो गया चेंज, इसलिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो भी क्या हो गया, चेंज। अब अगर हम देखें भाई अप्लाइड फोर्स देखिए बॉडी पर कितना, जो बॉडी को चला सकता है इस समय। अगर हम अप्लाइड फोर्स देखें तो हमारे पास क्या है 80 न्यूटन, ये तो चलाएगा बॉडी को, है ना। हियर अप्लाइड फोर्स along horizontal is equal to कितना है 80 न्यूटन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 24 न्यूटन। अब मैं इसको देता हूं मिटा, इसकी जरूरत तो है नहीं फिगर की, है ना, अपने को पता ही है फिगर क्या था। हेंस अप्लाइड जो फोर्स है आपके पास F, वो क्या है, बड़ा है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। आपको देखना है इस डायरेक्शन में, चलाने वाली डायरेक्शन में, भाई जमीन के पैरेलल ही तो चलेगा, तो चलाने वाली डायरेक्शन में जो फोर्स था वो 80 न्यूटन का था और जो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 24 न्यूटन। तो आपका जो फोर्स है वो बड़ा है FL से, तो इस केस में कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू के इंटू n1 हो जाएगी। तो म्यू के 0.5 दिया था और n1 आपका निकाला है
40, ये आ गया 20 न्यूटन। एफ के कितना काम करेगा भाई? 20 न्यूटन। अब अगर हम वापस से देखें अपना फ्री बॉडी डायग्राम, सारी बातें समझ गए। आपको हमेशा एफ एल निकालना है, ध्यान रखना है आपको पहले एफ एल निकालना है। आप सीधे फ्रिक्शन फोर्स बता ही नहीं सकते, ठीक है? आपको पहले एफ एल निकालना है, ध्यान रखनी बात, हमेशा एफ एल निकालोगे पहले आप। अब एफ एल जो है अगर वो चलाने वाले फोर्स से बड़ा हुआ, यानी चलाने वाला फोर्स एफ एल से छोटा हुआ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, वरना काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। अब अगर हम बॉडी को देखें तो बॉडी पे एक फोर्स हो गया 80 न्यूटन का, एक फोर्स हो जाएगा एफ के, एक फोर्स N1 ऊपर प्लस 60 भी आएगा, नीचे आ गया था पास आपके पास mg जो कि था 100 न्यूटन का। तो इतने फोर्स थे। अब देखिए बॉडी इस डायरेक्शन में तो चल नहीं रही, हम मान लेते हैं बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो इस डायरेक्शन में a है, तो चलाने वाला फोर्स क्या है? 80, रोकने वाला कितना है? 20 इज इक्वल टू मास कितना है भाई? m होता है ना, तो 60 इज इक्वल टू क्या गया? ma, तो m तो 10 था, a कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया भाई आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ हमेशा हमें पहले निकालना पड़ता है एफ एल। एफ एल कैसे निकलेगा? उसके लिए आपको निकालनी पड़ेगी पहले नॉर्मल रिएक्शन। तो सभी फोर्सेस के कंपोनेंट कर लोगे आप अलोंग वर्टिकल और अलोंग हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस उनको बराबर दिखाओगे, पहले आप निकालोगे नॉर्मल रिएक्शन, फिर आपकी निकलेगी लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर आपको चेक करना है जो चलाने वाला फोर्स है नेट बॉडी पर अलोंग द हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो सारे मिलाकर अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा बैठते हैं तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, और वो सारे मिलाकर अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम बैठते हैं तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो मैंने एक फोर्स लिया था पहले अलोंग द हॉरिजॉन्टल, उससे कर दिया, फिर मैंने किसी एंगल पर लिया। अब हम दो फोर्सेस लेकर देखते हैं क्या होगा। एक ही ब्लॉक पर दो फोर्सेस अलोंग द हॉरिजॉन्टल। सारी बातें आपको सीखनी धीरे धीरे, ठीक है भाई? सारी बातें हम धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास भाई 10 kg अपना सबसे बढ़िया है। म्यूएल भाई आप 0.6 ही मानो और म्यू 0.5 मानो। अरे मैं बार बार ये वैल्यू ले रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि म्यू के और म्यूएल ये रहते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, ठीक है भाई? नहीं आप कुछ और समझ लो गलती से। यहां पर आपको F1 दे रखा है, मान लीजिए 100 न्यूटन, वही क्वेश्चन है कुछ कुछ 37 डिग्री। बस यहाँ पर एक और फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया है, ये आपका F2 है और ये आपका काम कर रहा है मान लीजिए 20 न्यूटन का, ठीक है? किसका काम कर रहा है भाई? ये 20 न्यूटन का फोर्स मान लीजिए आपके पास काम कर रहा है, ठीक है? चलिए देखते हैं तो क्या होगा इसमें। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसे देखिए कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। उससे पहले कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। यहां तो काम करेगा इसका वेट mg, जो कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा, आपका हो गया 100 न्यूटन का। खत्म कहानी। चलिए इसके बाद जो फोर्स है आपके पास F, इसके हम कंपोनेंट कर लेंगे। यहाँ पर जो फोर्स F काम कर रहा है, F1 आपका है 100, तो उसका भाई यहां पर एक कंपोनेंट आएगा 100 मल्टीप्लाई cos 37, ये तो हो गया आपका 80 न्यूटन। cos 37 की वैल्यू 4/5 हजारों बार मैंने बता दिया आपको। ये हो गया 100 मल्टीप्लाई sin 37, ये हो गया आपके पास 60 न्यूटन। इस पर एक फोर्स काम करेगा ऊपर की ओर, ये हो गया आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको बोलेंगे N1। बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा इस पर एक फोर्स पीछे की तरफ भी काम कर रहा है, जो है आपका F2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। क्लियर हो गई बात?
चलिए तो अब देखते हैं इस बॉडी पर ऊपर की ओर कितने फोर्स हैं और अलोंग हॉरिजॉन्टल कितने फोर्स काम कर रहे हैं। यहां पर इसके पास दो फोर्सेस हैं पिछली बार की तरह, ये तो हो गया N1, वैल्यू भी मैं कमी चेंज कर रहा हूं ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है भाई। इस तरफ एक फोर्स काम करेगा 80 न्यूटन का, इस तरफ एक फोर्स काम कर रहा है 20 न्यूटन का, इधर आपका जो फोर्स काम कर रहा है वो हो गया 100 न्यूटन। सबसे पहले क्या करना होता है भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, तो नोट हो गया, बता दो उसको। अलोंग वर्टिकल, अलोंग वर्टिकल देखें तो हम जानते हैं N1 प्लस 60 मस्ट बी इक्वल टू 100, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो ऊपर वाले फोर्स मिलाकर नीचे वाले फोर्स के बराबर होने चाहिए। तो N1 आपका आ गया पिछली बार की तरह 40 न्यूटन। आया कि नहीं आया? अब देखिए ना, सबसे पहले क्या निकालते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा आपके पास ये 0.6 मल्टीप्लाई 40 तो कितना आ जाएगा भाई 24 न्यूटन। अभी तो निकाला था मैंने पिछली बार की तरह सेम। अब ना नेट अप्लाइड फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल, नेट अप्लाइड फोर्स देखें अलोंग हॉरिजॉन्टल तो आपका कितना आ जाएगा भाई 80 माइनस 20 कितना आया 60 न्यूटन। नाउ नेट अप्लाइड फोर्स, अब देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो F नेट अप्लाइड फोर्स है वो बड़ा है किससे, FL से। जब आपका किस डायरेक्शन में, जमीन के पैरेलल, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा आता है तो बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी, छोटा आता है तो बॉडी रुकी रहती है। छोटा आएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी बड़ा आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये दोनों मिला के हो गए 60। अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है आपका, जो रोकने वाला फ्रिक्शन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी 24 पॉसिबल है, इससे ज्यादा ये वैल्यू रखता नहीं है। अगर आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन 24 है, जबकि चलाने वाला फोर्स क्या है 60, तो बॉडी चलेगी, जाहिर सी बात है। अब अगर बॉडी चलेगी तो कौन सा फ्रिक्शन यहां पर काम आएगा, हेंस काइनेटिक फ्रिक्शन विल टेक प्लेस। काइनेटिक फ्रिक्शन अगर आपका काम करता है, ये आपको वैसे भी चेक कर लेना है, ठीक है, डायरेक्ट ही। काइनेटिक फ्रिक्शन अगर काम करेगा भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा तो Fk की वैल्यू क्या हो जाती है, Fk इज इक्वल टू होता है म्यू के इनटू N1। तो म्यू के आपका 0.5, N1 हो गया आपके पास 40, तो ये आ गया आपके पास 20 न्यूटन आ गया Fk। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बॉडी पर जो नेट फोर्स था किस डायरेक्शन में, अलोंग हॉरिजॉन्टल। देखिए हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, इन दोनों को माइनस करूंगा तो F नेट क्या बचेगा 60 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, बड़े वाले की तरफ। देखिए 80 माइनस 20 करूंगा तो बड़े वाले की तरफ कितना बच जाएगा 60। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा आपका Fk, ठीक है। यानी अगर दो फोर्सेस हैं बॉडी पर इस डायरेक्शन में जमीन के पैरेलल, तो बड़े वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा Fk। आप ऐसे भी समझ सकते हो, चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर अगर चाहो तो यहाँ 80 लिख लो, यहाँ पर 20 लिख लो एक्स्ट्रा, आपके पास जैसे मर्जी करे आपके पास, ठीक है। यहाँ पर जो F नेट था अप्लाइड फोर्स, वो आपको सीधे लिख देना डायरेक्ट 80 माइनस 20 करके पहले यहाँ लिख दो भाई। ये फोर्स चला रहा है, ये रोक रहा है, इन दोनों में ये फोर्स बड़ा है तो नेट फोर्स 60 का बच गया। अब इसके बाद फ्रिक्शन देखते क्या करता है, फ्रिक्शन रोक नहीं पाया तो फ्रिक्शन केवल काइनेटिक आया, यहाँ पर F के काम करेगा। क्या काम करेगा भाई, F के। पहले आपको चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही आप लगा सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास। अब इसका मान लीजिए एक्सीलरेशन क्या है, ए है ग्राउंड पे, तो 60 माइनस एफ के इज इक्वल टू एम। तो 60 माइनस एफ के भी 20 आया है, एम आपका 10 है, एक्सीलरेशन ए है, तो ये आ गया 40 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, तो ए आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई भाई पूरी बात, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से भाई आपको ये सॉल्व करना था, समझ आ गई बात।
चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिंगल ब्लॉक की पहले पूरी बात करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सिंगल ब्लॉक पे मैंने जमीन पे तो ऑलमोस्ट आपको सारी बातें सिखा दी। एक फोर्स लगाया, फिर उसको एंगल पर लगाया, फिर दो फोर्स भी लगा दिए। अब इससे ज्यादा तो इसमें क्या कर सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, देखिए क्या होगा। अब मान लीजिए आपके पास ये वॉल है, ठीक। यहां पर आपने एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है। वॉल और इसकी सरफेस के बीच म्यूएल दे रखा है 0.6 और म्यू के दे रखा है आपको 0.5। मैं बार बार यही वैल्यू लेता हूं ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, और कोई रीजन नहीं है इसका, ठीक है भाई। अब आपका एक फोर्स काम कर रहा है ब्लॉक पर इस तरह से, जिसकी जो वैल्यू है वो मान लीजिए दे रखी है आपको 50 न्यूटन। क्या दे रखी है? 50 न्यूटन का यहां पर एक फोर्स F लग रहा है, अप्लाइड फोर्स। तो आपको पता करना है, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। इस बार आपको पता करना है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक भी पता करना है। देखिए भाई, इस ब्लॉक को अगर मैं ऐसे दबाता हूं, आप पहले इस बात को ध्यान से समझोगे तब आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखो, ये डस्टर है, अगर मैं इसको, जैसे डस्टर है, इसको यहां पर ऐसे रख के और छोड़ दूंगा तो नीचे गिर रहा है। अब देखो, गिरना शुरू कर दिया इसमें नीचे, ये नीचे गिर रहा है अपने आप। अगर मैं छोड़ दूंगा तो नीचे गिरता है, मतलब यहाँ पे जो इसकी सरफेस और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है। इसका जो वजन है इसे नीचे की ओर खींचता है, फ्रिक्शन काम करता है ऊपर की ओर, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू कम पड़ जाती है। क्यों फ्रिक्शन की वैल्यू कम क्यों पड़ती है? क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी इस केस में वो आएगी ऐसी। भाई ये सरफेस इस पे रखा हुआ है ब्लॉक, अब सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, इसका जो वजन काम कर रहा है नीचे की ओर, तो ब्लॉक इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो ये भी इस पे कोई फोर्स नहीं लगाता, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आती है? जीरो। अब अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो आती तो फ्रिक्शन काम ही नहीं करता, इसलिए नीचे गिर रहा है, इसलिए नीचे गिर रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे दबा दूं, अभी नीचे क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि जब मैं इस पर ऐसे फोर्स लगाता हूं तो ये ब्लॉक इसको धकेलता है अंदर की ओर, तो व्हाइट बोर्ड डस्टर पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है बाहर की ओर, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी बाहर की ओर। अब नॉर्मल रिएक्शन और मल्टीप्लाई म्यूएल करूंगा तो फ्रिक्शन निकलेगा। भाई अगर मैं इस डस्टर को दबाता हूं ऐसे, तो मैं डस्टर पे ऐसे एक फोर्स लगाता हूं अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ऐसे दबा रहा हूं, तो डस्टर इसको ढकेलता है अंदर की ओर, तो व्हाइट बोर्ड डस्टर को वापस एक नॉर्मल रिएक्शन देता है एन, और उसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं म्यूएल से तो आता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पर आ रहा है ना, वो इसके वजन से ज्यादा है, इसलिए बॉडी रुकी हुई है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे मैं दबा रखा है, देखिए अब अगर थोड़ा कम दबाऊंगा तो नीचे गिरना शुरू कर देगा। जैसे मैंने अपना फोर्स कम किया वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन कम हो गई, वैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका वजन से कम पड़ गया तो बॉडी नीचे आना शुरू हो गई। और मैंने इसे कस के दबा दिया तो आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन थी उसकी वैल्यू ज्यादा थी, म्यूएल से मल्टीप्लाई करा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया, और जब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया तो उसका वजन इसे नीचे नहीं ला पा रहा है, फ्रिक्शन काम करेगा ऊपर की। भाई बॉडी किधर चलने की कोशिश करेगी? देखो मैंने इसको दबा तो ऐसा रखा, अब इसका जो वजन है वो उसको नीचे की तरफ खींचता है। देखो अगर मैं छोड़ दूं तो किधर गिरेगा? नीचे गिरेगा ना, तो फ्रिक्शन काम करता है ऊपर की ओर यहाँ पे। अरे बॉडी इसके अंदर थोड़ी ना घुस जाएगी, बॉडी इसके अलोंग तो ऐसे चलेगी ना। अगर मैं दबाऊंगा, किसी के दिमाग में आ रहा सर फोर्स तो आप ऐसे लगा रहे हो तो फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा। अरे भाई जिस तरफ बॉडी चलने की कोशिश करती है उस तरफ फ्रिक्शन काम करता है, तो बॉडी तो नीचे की ओर चलने की कोशिश कर रही है, अगर मैं देखूं किधर चल रही है नीचे की ओर, तो फ्रिक्शन काम करेगा ऊपर की ओर। तो जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड होती है ब्लॉक पर, किसके द्वारा? सरफेस के द्वारा, जिस सरफेस पे वो रखा है, चाहे वो जमीन पे रखा हो चाहे वॉल पे रखा हो। नॉर्मल रिएक्शन आती है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर,
नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा ऊपर नहीं आती, नॉर्मल डायरेक्शन आती है सरफेस के परपेंडिकुलर। अब मान लो अगर ऐसे हो, इस सरफेस पे रखा है कोई ब्लॉक, तो नॉर्मल डायरेक्शन आएगी सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसे आएगी भाई? इस तरह से आएगी। ये है नॉर्मल डायरेक्शन। ऐसे है ब्लॉक तो ये है नॉर्मल डायरेक्शन, ऐसे रखा है ब्लॉक तो ये है नॉर्मल डायरेक्शन। समझ आ गई बात? यानी सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की ओर काम करती है नॉर्मल डायरेक्शन। चलिए तो भाई देखते हैं इस केस में क्या होगा। चलो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। अरे कुछ कुछ बात समझ में आ रही है ना? तो अब देखो ध्यान से। देखो अब होगा क्या, ये जो फोर्स है F बराबर 50 न्यूटन का, ये तो काम कर रहा है। ये जो सरफेस है इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल डायरेक्शन लगा देगी, जिसको मान लिया मैंने N1। इस सरफेस की वजह से इस ब्लॉक पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स काम करेगा N1, और इसी ब्लॉक पर एक फोर्स काम कर रहा है 50 न्यूटन। ठीक, एक फोर्स काम करता है इसका वजन जिसका नाम है mg, वो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये होगा आपके पास 100 न्यूटन। क्लियर होगी बात? फ्रिक्शन जो फोर्स काम करेगा वो ऊपर काम करेगा, पर वो कौन सा फ्रिक्शन है पहले हम चेक कर लेते हैं कौन सा फ्रिक्शन आएगा। तो अगर हम बात करें अलोंग हॉरिजॉन्टल, अब अगर ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक पर एक फोर्स है 50 का इस डायरेक्शन में, जबकि एक फोर्स है N1 इस डायरेक्शन में। ब्लॉक पर दो फोर्स है और ब्लॉक ऐसे तो मूव करेगा नहीं। अरे ब्लॉक करेगा मूव तो इसी के लोंग तो करेगा यार। किसके लोंग? वॉल के लोंग। वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो कोई मोशन होगा नहीं, तो भाई इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। तो आपका उस केस में क्या होना चाहिए? N1 मस्ट बी इक्वल टू 50 न्यूटन। N1 और 50 बराबर होने चाहिए ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है। नाउ FL क्या आएगा? FL आपका आ जाएगा म्यूएल इंटू N1। अब देखो म्यूएल कितना है? 0.6 मल्टीप्लाई 50, आपका आ गया 30 न्यूटन। कितना आ गया? 30 न्यूटन। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्स तो बराबर हैं। अब बचा ये वाला फोर्स जो बॉडी को नीचे की तरफ खींचेगा, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा भैया? फ्रिक्शन काम करेगा ऊपर की ओर। अब चूंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो चलाने वाला फोर्स है उससे क्या है? कम है, तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? काइनेटिक। अब हम क्या बोलेंगे? भाई चलाने वाले फोर्स को हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, या फिर है ना, ड्राइविंग फोर्स बोल देंगे यहाँ पे। नाउ ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन FL। ड्राइविंग फोर्स क्या है आपके पास? 100 न्यूटन जो बॉडी को चलाएगा वो ड्राइविंग फोर्स, तो वो ज्यादा है FL से। हेंस कौन सा फ्रिक्शन काम आएगा यहां पर? काइनेटिक। बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। हेंस काइनेटिक फ्रिक्शन विल टेक प्लेस। और किस डायरेक्शन में? ड्राइविंग फोर्स जो है, चलाने वाला जो फोर्स है उसकी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा। F काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा क्योंकि रोकने वाला जो फ्रिक्शन था मैक्सिमम, उसकी वैल्यू क्या आई? 30 न्यूटन। और चलाने वाला फोर्स क्या है? 100 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है रोक नहीं पा रही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब बॉडी रुकी नहीं रह पाएगी। और बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? काइनेटिक। बॉडी रुकी है तो स्टैटिक, चल गई तो काइनेटिक। अब भैया बॉडी गई चल। हम जानते हैं F के कितना होता है? F के इक्वल टू होता है म्यू के इंटू N1। तो म्यू के आपका आ जाएगा 0.5, N1 आपका आ गया 50, तो 25 न्यूटन काम कर रहा है F के। नाउ अगर हम इस बॉडी को देखें तो एक तो इस पे काम कर रहा है 100 न्यूटन, एक इस पे काम कर रहा है ऊपर की ओर कितना? F के। अब देखो ये दोनों फोर्स तो आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों बराबर है। खत्म कहानी, मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में तो मोशन करने से रही है ना। आप अगर दबाते हो भाई तो बहुत थोड़ी ना खिसक जाएगी इधर की ओर,
तो बॉडी तो इस डायरेक्शन में चलेगी नहीं, तो ऐसे मूव करेगी। तो अगर ऐसे मूव करेगी तो भैया नीचे की ओर मूव करेगी, नीचे वाला फोर्स ज्यादा दिख रहा है साहब। तो यहाँ पर कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन? हंड्रेड माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए, 100 माइनस 25 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू ए, 75 इज इक्वल टू 10 ए, तो ए आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई इस तरह से क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। ठीक है भाई, बात जहां तक है उम्मीद मुझे आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो एक और की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं ताकि आपको अगले जो टॉपिक है उसमें दिक्कत नहीं आए। फिर हम इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे, फिर हर टॉपिक में हम कॉम्प्लिकेसी बढ़ाते जाएंगे। तो कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल्स का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। पहले एक तरह के न्यूमेरिकल, फिर अगले तरह के, फिर अगले तरह के, ताकि हमें दिक्कत नहीं आए समझने में। ठीक है भाई, चलिए तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। अभी मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं इस तरह से, और वो फोर्स है मान लीजिए आपका 100 न्यूटन। थर्टी 37 डिग्री की डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये आपका वही 10 kg मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई इसमें। इस तरह से अब आपको पता करना है फ्रिक्शनल फोर्स। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। चलिए देखते हैं क्या आएगा इस बार, है ना। सॉल्यूशन कर लेते हैं और समझते हैं पूरी बातों को इस बार भी। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपने 10 kg का ब्लॉक बना लिया। इसमें क्या है, एक फोर्स आपने लगाया ये, इसके आपने दो कंपोनेंट करने हैं, एक तो ऐसा और एक ऐसा। भाई तुरंत दो कंपोनेंट कर लो इस फोर्स के, जो फोर्स आपने लगाया था। आपका फोर्स क्या है भाई 100 न्यूटन का। यहाँ पर एंगल क्या था 37, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई cos 37, तो ये आपका हो जाएगा 80 न्यूटन। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। यहाँ आपका हो जाएगा 100 sin 37, तो ये आ जाएगा आपके पास 60 न्यूटन। इसके अलावा जो इसका वजन है वो काम करेगा नीचे की ओर, ये करेगा mg, तो mg हो गया आपके पास 100 न्यूटन, 10 इसका मास। इसके अलावा एक नॉर्मल डायरेक्शन भी काम करेगी इस तरह से। भाई इस पर एक नॉर्मल डायरेक्शन काम करेगी इस तरह से बाहर की ओर। मैं कहां बनाऊं उसको, एक नॉर्मल डायरेक्शन काम करेगी किसकी वजह से, बॉल की वजह से, ब्लॉक पर। तो नॉर्मल डायरेक्शन जो काम करेगी वो करेगी बाहर की ओर इस तरह से। ये नॉर्मल डायरेक्शन मैंने मान ली n1। और इसके अलावा जो फोर्स काम कर रहा था उसके आप दो कंपोनेंट कर लोगे। फोर्स आपका काम कर रहा था कुछ इस तरह से 100 न्यूटन का। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या आया था 80 न्यूटन, और यहाँ पर क्या आया था भाई 60 न्यूटन। अभी तो आपने लिखा था, थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने n1 के लिए यहाँ पर इसको इधर शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा। ठीक है भाई, तो ये हो गया 37। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ब्लॉक जो है उसके पास कितने फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ब्लॉक पर कुछ फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं। एक तो हो गया आपके पास n1, एक आपका उल्टा काम कर रहा है जो कितना है 80 न्यूटन, एक आपका ऊपर की तरफ काम कर रहा है कितना 60 न्यूटन, एक काम कर रहा है नीचे की तरफ 100 न्यूटन। और भैया ये चलेगा तो इस डायरेक्शन में चलेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो हम बात करते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल। सीधे सीधे n1 तो आपका आ गया डायरेक्ट कितना 80 न्यूटन, n1 तो आ गया भैया 80 न्यूटन। चलिए अच्छी बात है।
नाउ वही आपको क्वेश्चन में म्यू दे रखा था 0.6 और म्यू के दे रखा है 0.5। ठीक है, तो भैया निकालते हैं एफ एल म्यू एल इंटू N1, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई 80 तो आ गया 48 न्यूटन। ये आ गया आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन 48 न्यूटन। ठीक है, अब देखते हैं नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है बॉडी पर। तो बॉडी पर एक फोर्स काम कर रहा है 100 और एक फोर्स काम कर रहा है ऊपर 60। तो नेट ड्राइविंग फोर्स जो बचेगा बॉडी पर, इन दोनों का रिजल्टेंट हंड्रेड माइनस 60 तो कितना हो गया 40 न्यूटन। अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है 48, जबकि आपका जो चलाने वाला फोर्स क्या है 40। रोकने वाला फोर्स चलाने वाले फोर्स ज्यादा है, मतलब बॉडी चलेगी नहीं। कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? स्टैटिक। इस बार कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, बॉडी रुकी रहेगी, एक्सीलरेशन 0 आएगा। हेंस स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स है इज लेस देन एफ एल आया है, और जब ऐसा होता है चलाने वाला फोर्स आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ड्राइविंग फोर्स। भाई ये तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अप्लाइड फोर्स का मतलब चलाने वाला फोर्स, तो ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। ड्राइविंग फोर्स कितना आ रहा है आपका 100, नीचे था 60 ऊपर, इन दोनों को मिलाकर देखें तो 40 नीचे की ओर चलना चाहेगा ये, पर फ्रिक्शन काम कर जाएगा जिससे रुक जाएगा। तो फ्रिक्शन कितना आएगा 40 न्यूटन का आ जाएगा। नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है इस पर? अगर ब्लॉक को हम अकेले बना के देखें तो ब्लॉक पे सिर्फ एक फोर्स नीचे काम करेगा 40 न्यूटन। अब फ्रिक्शन जो आएगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। कौन सा आएगा? एफ एस। वैल्यू क्या आएगी इसकी? 40 न्यूटन। दोनों फोर्स क्या हो गए? बराबर। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? 0। बॉडी चलेगी नहीं तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। भाई रोकने वाला फोर्स चलाने वाले फोर्स से ज्यादा होगा तो बॉडी चलेगी थोड़ी, और चलेगी नहीं तो फिर एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? 0। अगर आप चाहो तो यहां से बना सकते हो इक्वेशन। मान लिया मैंने एक्सीलरेशन ए है बॉडी का, एक्सीलरेशन क्या है? ए। तो इस केस में क्या है 40 चलाने वाला माइनस फ्रिक्शन रोकने वाला बराबर ma। तो 40 माइनस 40 इज इक्वल टू ma। 0 बराबर 10 इंटू ए, तो a बराबर आ गया 0। और चाहे वैसे ही पता है बॉडी चली नहीं तो फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, सॉरी एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। तो भाई मैंने सिंगल ब्लॉक की जितनी भी बातें पॉसिबल थी आपको बता दी। किस पे? एक तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, एक वर्टिकल सरफेस पे। हम अब नेक्स्ट टॉपिक में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंक्लाइंड सरफेस पे। भाई नेक्स्ट टॉपिक हम किससे बात करेंगे? सिंगल ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड सरफेस। इसके बाद हम फिर 2 ब्लॉक पे जाएंगे, उनका कंबाइंड मोशन देखेंगे कैसा होने वाला है। ठीक है, प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन पर, आपके पास जमीन के पैरेलल वाला जो प्लेन है मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन पर, फिर पुली के थ्रू भी देखेंगे लटकाकर 2 ब्लॉक्स को फ्रिक्शन कितना काम करता है। तो पुली सिस्टम भी हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो आज मैंने बिल्कुल सिंपल चीज रखी थी सिंगल ब्लॉक के बारे में। इसी का थोड़ा कॉम्प्लिकेट हम कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे जो इंक्लाइन सरफेस पे आएगा। आपको यहां से सारे के सारे वीडियो लेक्चर ध्यान से देखने हैं, आपको धीरे धीरे सारी बातें फ्रिक्शन के क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी बात आज समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, सिंगल ब्लॉक वाले बॉडी पर कितना फ्रिक्शन काम करता है इंक्लाइन सरफेस पे, ये टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।